हेलो फ्रेंड्स, यह कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 8 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। अगर आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेमोरी यूनिट क्या होती हैं। मेमोरी यूनिट क्या है, यानी कि जो मेमोरी यूनिट होती हैं कंप्यूटर में, इनका यूज क्या होता है। अगर बात की जाए कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल डेटा, निर्देश और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर हम आप लोगों को दूसरे शब्दों में बताएं तो दूसरे शब्दों में मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो मेमोरी यूनिट है ये मेमोरी की यूनिट को मापते हैं, यानी कि उसकी क्षमता मापते हैं कि ये अपने अंदर कितना डाटा को स्टोर करके रख सकती हैं। तो यही होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट और कुछ नहीं, बस इनका इस्तेमाल कंप्यूटर में मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेमोरी यूनिट क्या होती हैं। मेमोरी यूनिट में उस डेटा, सूचना और निर्देश को स्टोर किया जाता है जिसका इस्तेमाल सीपीयू अपने कार्य को प्रोसेस करते समय करता है। यानी कि मेमोरी यूनिट में हम उन डाटा को स्टोर कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल सीपीयू अपने कार्यों को प्रोसेस करने के लिए करता है। मेमोरी यूनिट को प्रिंसिपल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के डेटा को कलेक्ट करके, एकत्रित करके और उसे मापना होता है। यानी कि जो मेमोरी यूनिट होती हैं इनका मुख्य काम यह होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है उनको एकत्रित करती हैं, कलेक्ट करती हैं और उनको मापती हैं कि ये डाटा कितने एमबी में गया है या कितने केबी में गया है, कितने जीबी में गया है। तो मेमोरी यूनिट का काम यही होता है, डेटा को एकत्रित करके उसको मापना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी की इकाइयाँ। कंप्यूटर में डेटा को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स यानी कि इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिट हो गया, निब्बल हो गए, बाइट हो गए, किलोबाइट हो गए। ये सारे मेमोरी यूनिट को मापने के लिए इकाई होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिट की, तो जो बिट होती है कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी कई बार आया होगा कि सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है, यानी कि सबसे छोटी बिट कौन सी है मेमोरी को मापने की। तो उसका जो आंसर होगा बिट होगा, क्योंकि जो बिट है, बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बिट की केवल 2 वैल्यू होती हैं जो 0 और 1 होती हैं। यानी कि जो बिट होता है जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो बिट भी केवल 0 और 1, इसकी 2 वैल्यू हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया 0 और 1 केवल बिट की 2 वैल्यू होती हैं और इसीलिए बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट एक छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसका उपयोग प्राथमिक मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डेटा को मापने के लिए किया जाता है। एक बिट में केवल एक ही बाइनरी संख्या होती है, या तो कह सकते हैं 0 होगी या फिर 1 होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिट क्या होती है। बिट और कुछ नहीं, बिट प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसको मापने के लिए बिट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बिट बराबर 0 या फिर 1 होता है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा और कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक बिट बराबर 0 या फिर 1। फिर नेक्स्ट हमारा है निब्बल। बिट के बाद हमारा सेकंड आता है निब्बल। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, अर्थात एक निब्बल 4 बिट से मिलकर बना होता है। यह दूसरी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जो हमारा निब्बल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निब्बल क्या होता है। निब्बल और कुछ नहीं, बस एक निब्बल से हमारे 4 बिट बनते हैं और 4 बिट को मिलाकर एक निब्बल हमारा तैयार होता है। फिर बिट के बाद निब्बल और निब्बल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट क्या होता है? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, अर्थात एक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर की मौलिक इकाई है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर में मौजूद डेटा को बाइट में ही मापा जाता है। बाइट तीसरी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। यानी कि जो बाइट होती है, एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 8 बिट को मिलाकर एक बाइट हमारा
बनता है। यह कंप्यूटर की तीसरी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। आप लोग अपने कॉपी पे इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट और यह कंप्यूटर की तीसरी सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बाइट। बाइट के बाद आती है किलोबाइट, जिसको हम केबी के नाम से जानते हैं। यानी कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट से मिलकर बना होता है। किलोबाइट को शॉर्ट में हम केबी के नाम से भी जानते हैं। यह भी हमारा एक प्रकार का मेमोरी यूनिट है। यानी कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट और 1024 बाइट से मिलकर हमारा 1 किलोबाइट बनता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट को हम शॉर्ट में एमबी कहते हैं। एमबी शब्द तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करते हो। आजकल लगभग 99% ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और एमबी जीबी का रोज नाम लेते ही होंगे। तो ये एमबी वही है, यानी कि 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट को हम शॉर्ट में एमबी कहते हैं। मेगाबाइट का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर और फाइलों को मापने के लिए किया जाता है। यह बड़े आकार साइज वाली फाइलों को मापने में सक्षम होता है, जो हमारा मेगाबाइट होता है। यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। या फिर हम कह सकते हैं 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, या फिर 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 एमबी हमारा बनता है। फिर नेक्स्ट हमारा है गीगाबाइट। की गीगाबाइट क्या है? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। यानी कि 1 जीबी में 1024 एमबी होती हैं। अर्थात 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट से मिलकर बना होता है। इसे शॉर्ट में हम जीबी कहते हैं, यानी कि गीगाबाइट को। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1024 एमबी में हमारा टोटल 1 जीबी डाटा स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है टेराबाइट। कि टेराबाइट क्या है? 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं और इसे शॉर्ट में हम टीबी कह सकते हैं। यहाँ पे 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, या फिर कह सकते हैं 1024 जीबी से मिलकर हमारा 1 टेराबाइट बनता है। फिर आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट क्या है? तो पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। यानी कि ठीक उसी का उल्टा हो रहा है, बस पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। पेटाबाइट को शॉर्ट में हम पीबी कहते हैं। इस यूनिट का इस्तेमाल बड़े नेटवर्क में कुल डेटा को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े से बड़े नेटवर्क में जो डाटा होता है उसको मापने के लिए पेटाबाइट का इस्तेमाल करते हैं। और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी होता है, यानी कि टेराबाइट हमारा होता है। या फिर हम कह सकते हैं 1000 टेराबाइट से मिलकर हमारा 1 पेटाबाइट बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्साबाइट, या फिर हम कह सकते हैं एक्जाबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। इसे हम शॉर्ट में ईबी कहते हैं। इस यूनिट का इस्तेमाल इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है ये किस स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, उसको मापने के लिए हमारा एक्जाबाइट का काम होता है। तो 1 ईबी या फिर कह सकते हैं 1 एक्जाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट, या फिर कह सकते हैं 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। इसको शॉर्ट में हम जीबी कहते हैं। इस यूनिट का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो जेटाबाइट होता है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है उसको मापना हो तो हम जेटाबाइट का इस्तेमाल करते हैं। और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं, या फिर कह सकते हैं 1024 एक्साबाइट से मिलकर हमारा 1 जेटाबाइट बनता है। फिर नेक्स्ट हमारा है योटाबाइट। तो योटाबाइट क्या होता है? 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होते हैं। योटाबाइट एक बड़ी यूनिट है जिसको हम शॉर्ट में वाईबी कहते हैं, और यह एक बहुत बड़ी यूनिट इकाई होती है जिसका कारण इसका इस्तेमाल वास्तव में नहीं किया जाता। यानी कि बहुत बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट हमारी योटाबाइट है और इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1 योटाबाइट में 1024 हमारी जेटाबाइट होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेमोरी यूनिट क्या है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती हैं, और 1 जीबी केबी ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसकी टेबल भी नीचे बनी है, जैसे यहाँ पे मेमोरी यूनिट है और इसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। जैसे कि 1 बिट में
एक या जीरो हमारे नंबर होते हैं, या फिर कह सकते हैं बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में ही काम कर सकते हैं। जो बिट है, बिट हमारी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। फिर इसके बाद निब्बल आता है। एक निब्बल में 4 बिट है, या फिर हम कह सकते हैं 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। यह मेमोरी की सेकेंड सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर यहाँ पे 1 बाइट हो गया। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 8 बिट्स से मिलकर हमारा 1 बाइट बनता है। फिर 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं, यानी कि 1024 बाइट से मिलकर हमारा 1 किलोबाइट बनता है, जिसको हम केबी कह सकते हैं। फिर 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं, या फिर कह सकते हैं 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी। और 1 जीबी, जिसको हम शॉर्टकट में जीबी, और का जीबी का जो फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट होता है, यानी कि 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होती हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होती हैं। इसी तरीके से 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं, 1 एक्जाबाइट में 1024 पेटाबाइट होती हैं, और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं, और 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होती हैं, जिसको हम शॉर्टकट में जीबी कहते हैं। और 1 ब्रोंटोबाइट्स में 1024 योटाबाइट होती हैं, जिसको हम शॉर्टकट में वाईबी कहते हैं। और 1 जीपोबाइट में 1024 ब्रोनो बाइट होते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम बीबी कहते हैं। ये हमारी टेबल, इसको हमने थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसके ऊपर हमने बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। यहाँ पे हमने इसका साइज छोटा कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट क्या होती हैं और इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में किस लिए करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो और इसके साथ में अगर एडीसी बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लास बाय क्लास सीख सकते हो। और अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आप लोग एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।